बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹9.5 फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। ओगरा ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹8, हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹9.5 फ़ी लीटर इजाफा हो सकता है। मट्टी के तेल की कीमत भी ₹7 फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफे की हतमी समरी 30 अक्टूबर को पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की जाएगी। डॉलर की मुसलसल ऊंची परवास। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक कीमत में इजाफे के बाद डॉलर ₹175 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दहशतगर्द CTD को भी धमकियां देने लगे। CTD इस्लामाबाद को खत लिखकर धमकी दी गई। CTD हुक्काम के मुताबिक खत सवात के डाकखाने से पोस्ट हुए। कालादम TTP के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्द कारोबारी और तालीमी इदारों को भी धमकियां देते थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। इमरान खान ने कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साला तकरीबात पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का बाहमी इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने CPEC इक़्तिसादी जोन में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान को मुआशी बहरान से बचाने के लिए आर्मी बरादरी के किरदार पर जोर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तेहरान पहुँच गए। ईरान के सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी और दीगर ने इस्तकबाल किया। शाह महमूद कुरैशी दौरे के दौरान ईरानी हममनसब समेत ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इस पिछले मैच में भारत को हराया और इंशाल्लाह उनका सिक्योरिटी रीज़न ज़रूर दूर होंगे आज के मैच में। बदला तो इंशाल्लाह जैसे इंडिया से ले इससे भी अच्छा लेंगे, वो तो कोई बात नहीं है। जिस तरह इंडिया भाग गया था ना, जिस तरह इंडिया के साथ हमने बराबर किया ना साहब, आज इसी तरह न्यूजीलैंड के साथ भी हिसाब करेंगे। जो है जैसे इंडिया को जो है ना शिकस्त दिया, ऐसे न्यूजीलैंड को भी इंशाल्लाह पाकिस्तान दूर चटाएंगे। और न्यूजीलैंड जो गुज़िश्ता दिनों सिक्योरिटी की वजह से यहाँ से चली गई थी, तो आज इंशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी भी वहाँ पूरी हो जाएगी। और जिस तरीके से हमने शिकस्त भारत को दी है, इससे ज़्यादा अच्छी शिकस्त हम लोग इंशाल्लाह आज न्यूजीलैंड को देंगे। आज न्यूजीलैंड का मैच है, अब हमारा टाइम आ गया है। जिस तरह न्यूजीलैंड ने हमारे साथ किया, हमारे मुल्क में आके वो यहाँ से खेले बगैर भाग गए और पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हुई। आज हमने ना उनका साहब ऐसा चुकाना है कि ज़िंदगी में याद करेंगे। जिस तरह इंडिया भाग गया था ना, जिस तरह इंडिया के साथ हमने बराबर किया ना साहब, आज इसी तरह न्यूजीलैंड के साथ भी हिसाब करेंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान आज पूरी उम्मीद से हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। आज न्यूजीलैंड का मैच है, इंशाल्लाह जो है जैसे इंडिया को जो है ना शिकस्त दिया, ऐसे न्यूजीलैंड को भी इंशाल्लाह पाकिस्तान दूर चटाएंगे। और जैसे न्यूजीलैंड वाले जो ये मुँह भागे थे यहाँ से, ठीक है, इंशाल्लाह आज भी जो है ना पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस देगी कि न्यूजीलैंड जो है ना भागेंगे। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, उसमें पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। इससे तमाम पाकिस्तानी जो है वो बहुत खुश हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आज के मैच में भी जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है वो भी इसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस अपनी पेश करेंगे। और न्यूजीलैंड जो गुज़िश्ता दिनों सिक्योरिटी की वजह से यहाँ से चली गई थी, तो आज इंशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी भी वहाँ पूरी हो जाएगी और उम्मीद है कि हमारी टीम इंशाल्लाह अच्छा खेल पेश करेगी। इस तरीके से न्यूजीलैंड ने यहाँ से जाकर हमें हमारे जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं उनको चोट पहुँचाई थी, उसका जवाब इंशाल्लाह आज क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानी टीम देगी। और जिस तरीके से हमने शिकस्त भारत को दी है, इससे ज़्यादा अच्छी शिकस्त हम लोग इंशाल्लाह आज न्यूजीलैंड को देंगे। और अगले मैचेस में भी इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे और ये वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा, तो आगे भी उस दिन भी जीता है पाकिस्तान, तो मज़ीद इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान में सीरीज़ छोड़ के गया, इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और वर्ल्ड में हमारा इम्पैक्ट भी बहुत ख़राब किया उस न्यूजीलैंड ने। किसके कहने पे किया ये दुनिया जानती है, लेकिन अभी माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया है, उम्मीद है कि पाकिस्तान आज भी बहुत अच्छा खेलेगा और इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को बताएगा कि पाकिस्तान ऐसी कौम है जो क्रिकेट लवर है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद। आज तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर जीतेगा। जिस तरह इंडिया को शिकस्त दी है, इससे भी अच्छा खेलेगा पाकिस्तान, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारी बैटिंग और बॉलिंग भी बेहतर हो चुकी है। तो अल्लाह का शुक्र है, कोच वगैरह भी हमें बहुत अच्छे मिले हैं। तो रही बात जीतने की और सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी तो हम इंशाल्लाह आगे भी देते हैं, पहले भी देते रहे।
पहले जो इन्होंने इशू बनाया था सिक्योरिटी का, वो भी इन्होंने अपने से ही बनाया हुआ था। बिल्कुल इसमें कोई भी इशू नहीं था सिक्योरिटी का, क्योंकि बदला तो इंशाल्लाह जैसे इंडिया से ले इससे भी अच्छा लेंगे, वो तो कोई बात नहीं है। आज इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को भी वैसी शिकस्त देंगे जिस तरह हमने इंडिया को शिकस्त दी थी, और उनके जो कंसर्न थे कि सिक्योरिटी के रिलेटेड, तो वो भी आज उनके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो उनके पास एक ग्राउंड था कि चलो एक्सक्यूज़ कर लिया, वहाँ पे तो अब वो ग्राउंड से भाग भी नहीं सकते और ये ना कोई एक्सक्यूज़ मिलेगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ना सिर्फ न्यूजीलैंड को रहेगा और वर्ल्ड कप भी जीतेगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो आज मैच है उसके हवाले से बात करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों ने भारत को हराया है, इसी तरह इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को भी हम शिकस्त देंगे। जिस तरह हम पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारा इंडिया से जीता है, और हमें इंशाल्लाह हम फिर पूरी उम्मीद है कि 7 बजे जो हमारा आज फिर मैच हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम फिर मैच जीतेंगे, और इंशाल्लाह हम पूरा पाकिस्तान जो है अपनी टीम के साथ है, और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान इंशाल्लाह इस दफ़ा जीत कर आएगा। देखें जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है और उम्मीद है आज पाकिस्तान वैसे ही जीतेगी जैसे हमारे इस पिछले मैच में भारत को हराया है, और इंशाल्लाह उनका सिक्योरिटी रीज़न ज़रूर दूर होंगे आज के मैच में, तो काफ़ी शानदार रहेगा। उम्मीद है पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी भी लेके आएगा। भारत को धूल चटाई, अब न्यूजीलैंड की बारी आई। शाहीन कीवीज पर झपटने को तैयार। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज मध्य मुकाबिल होंगे। पाक न्यूजीलैंड मैच में कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। जराये के मुताबिक हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद नवाज को फाइनल 11 में शामिल किया जा सकता है। T20 मैच में पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाने पर भारत में प्राइवेट स्कूल टीचर को नौकरी से फारिग कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुस्लिम टीचर उदयपुर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थीं। टीचर ने व्हाट्सएप पर भारत की शिकस्त पर खुशी का स्टेटस लगाया था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत कहते हैं, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेकर आई तो इसका मुकाबला करेंगे। कल अदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात का वक्त आज रात 12:30 बजे तक है। सुप्रीम कोर्ट में कराची रजिस्ट्री में सिविल एविएशन को अलाट ज़मीन पर कब्जा से मुतल्लिक केस की समाअत। डीजी सिविल एविएशन की अदालत में पेशी। अदालत ने इस्तफसार किया, अलाट ज़मीन पर शादी हाल चल रहे हैं, क्या आपका काम शादी हाल चलाना है? पूरे कराची एयरपोर्ट को खंडर बना दिया है। वाहिद आप हैं जो रात को जहाज़ उड़ाते हैं, क्या लोगों को सोना नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के जरिए मस्मार करने का मामला। कमिश्नर कराची की जानिब से हुकाम से मुआवनत की दरख्वास्त। मतन के मुताबिक अदालत की हुक्म की रोशनी में 2 रोज में तकनीकी सर्वे मुकम्मल करके आगाह किया जाए। गैस कंपनी ने नस्ला टावर का गैस कनेक्शन काट दिया। कराची में वसारत से महरूम वफाकी इदारों से निकाले गए मुलाजमीन की अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जाने की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन को आर्ट्स कौंसल चौरंगी से पहले रोक लिया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प। मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज, एक अहलकार जख्मी। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।